नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपकी दोस्त आरजे चांदनी और फिर से लाई हूं आपका ही अपना कार्यक्रम जिसका नाम है वाह जिंदगी वाह। दोस्तों, पिछली कड़ी में हमने जाना कि जीवन में रिश्तों का क्या महत्व है, क्या अहमियत है और कैसे हम रिश्तों को सुंदर और बेहतर बना सकते हैं। हमारे मोटिवेशनल स्पीकर लाइफ कोच प्रहलाद जी ने भी हमें ये बताया कि जैसे हम कहते हैं एक्सपेक्टेशंस तो नॉर्मल है, स्वाभाविक है, जिनकी वजह से हमें दुख होता है, तकलीफ होती है, कई बार हम डिप्रेस भी हो जाते हैं। पर इन एक्सपेक्टेशन को एक्सपेक्टेशन न कहकर इसे जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर निभाएंगे तो वो और बेहतर होंगे। पेरेंटिंग में प्रॉब्लम है, पेरेंटिंग को कैसे खूबसूरत किया जाए, आज उसमें भी स्ट्रेस है, तो वो स्ट्रेस फ्री पेरेंटिंग कैसे की जाए वह भी हमने जाना पिछली कड़ी में। इसी विषय पर आगे चर्चा करेंगे और बेहतर ब्यूटीफुल रिलेशनशिप कैसे बनाया जाए। और हर बार की तरह हमारे की सेट पर उपस्थित है आदरणीय, सम्माननीय मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच हमारे प्रहलाद जी। प्रहलाद जी, आपका भी स्वागत है। जी धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। प्रहलाद जी, पिछली कड़ी में हमने रिश्तों को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण बातें की, चर्चा की, जिसमें आपने बताया कि कैसे हम रिश्तों को संजो के रख सकते हैं, पिरो के रख सकते हैं, अगर गिठान लगी हुई तो उन कॉन्फ्लिक्ट को भी कैसे दूर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ये जानना चाहूंगी कि अगर बात करें वर्क प्लेस की, सपोज अगर मेरा कोलिग है, वो मेरे से ईर्ष्या करता है या मेरी टांग खींचने में वो कहीं कहीं कमी नहीं छोड़ता है, मेरे बड़ों के आगे जाके निंदा करता है या उनका ब्रेन वॉश करता है, क्रिटिसाइज कर रहा है, ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या चीजें ध्यान रखनी है? मैं कैसे अपने काम को बेहतर तरीके से कर सकती हूँ? ये आपने अच्छी बात कही, क्योंकि आज ये बहुत देखने में आता है इस तरह की सिचुएशन। कई बार हमारे साथ कार्य करने वाले लोग, उनका व्यवहार कई बार ऐसा होता है कि जो अपने सीनियर के सामने जो है एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं या उसकी कमी कमजोरियां उसको बताते हैं। हम्म। कभी भी अगर इस तरह की सिचुएशन किसी के सामने आती है, तो यहाँ पर हम ये कहना चाहेंगे कि वो व्यक्ति अपने स्वभाव संस्कारों के वशीभूत होकर के इस तरह का व्यवहार कर रहा है या इस तरह की एक्ट कर रहा है, लेकिन हमें उसके प्रति शुभ भाव ही रखना चाहिए। हमें उसकी वजह से प्रभावित नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि सच की नाव हिलती डुलती है पर डूबती नहीं। अगर हमारी बात में सच्चाई है और कोई झूठा हमारे लिए ब्लेम कर रहा है या झूठा झूठा कुछ भी हमारे ऊपर जाम लगा रहा है या हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो उसकी वजह से हमें अपना व्यवहार चेंज नहीं करना चाहिए। उसका एक्ट है, बल्कि हमें शांत रह करके और प्यार से, स्नेह से जो है अ, उसके प्रति शुभ भावना रखनी चाहिए। तो आप देखेंगे कि थोड़े समय बाद सब चीजें अपने आप नॉर्मल हो जाएंगी, जब आप शांत रहेंगे, शुभ भाव रखेंगे। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, अगर कोई आपके प्रति कुछ भी कर रहा है और आप उसको सत्य सत्य सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर जरूर आपको कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। वैसे कहते भी हैं कि सच को सिद्ध नहीं करना पड़ता, सच तो समय आने पर स्वतः ही सिद्ध होता है। तो अगर आप गलत नहीं हैं, आपने कुछ गलत नहीं किया है, तो साथियों के व्यवहार की वजह से, उनका जो कार्य है उसकी वजह से अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। पर उनकी वजह से मेरा नुकसान हो रहा है, उसका क्या? कई बार तो नौकरी चली जाती है उस चक्कर में। नहीं, ऐसा नहीं है। कई बार क्या होता है कि जब कोई हम पर गलत इल्जाम लगा रहा है या हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो हम्म। हम उसको सिद्ध करने में लग जाते हैं, उसकी वजह से गड़बड़ होता है। कई बार जब हम शांत रहते हैं, तो ऐसा नहीं है, ना कोई किसी को नौकरी दे सकता है और ना ही कोई किसी को नौकरी से निकाल सकता है। वो आपके अच्छे कार्य पर, आपकी अच्छी कार्यशैली पर और आपके व्यवहार पर डिपेंड करता है। अगर आपके अंदर वो कार्य कुशलता है, वो एक शक्ति आपके अंदर है और एक आपने अच्छी छाप अपने कर्म की लोगों पर छोड़ी है, तो फिर आपको कोई वहां नहीं निकाल सकता। लेकिन कई बार जब कोई व्यक्ति हम पर ब्लेम करता है और हम अपने आप को फिर सिद्ध करने लग जाते हैं, तो फिर उससे थोड़ा सा गड़बड़ होता है। इसलिए कभी भी सिद्ध नहीं करना चाहिए। और आप अपनी बात को, ऐसा भी नहीं है कि अगर कोई ने गलत ब्लेम लगा कर दिया है आप पर, तो आप उसको अपनी बात रखें नहीं। अपनी बात भी रखें, लेकिन सरलता के साथ, सौम्यता के साथ, सहजता के साथ और मधुरता के साथ और नम्रता के साथ। ये कुछ एक गुण हैं जो आपको जीवन में धारण उस समय करने चाहिए। हम क्या करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति हम पर ब्लेम कर दिया है, तो हम अपने आप को सिद्ध करने के लिए हम भी आवेश में आ जाते हैं और हम भी फिर उसी तरह का व्यवहार करते हैं जैसा उसने मेरे साथ किया है। तो हम्म। इसकी वजह से फिर हमारी छवि खराब होती है। तो हमें इस तरह से, क्योंकि वो और सामने वाला जो व्यक्ति होता है ना, जी वो यही चाहता है कि हम आवेश में आके कुछ गड़बड़ करें, बड़ों के सामने हम गलत साबित हो,
तो आप उसका तो हाँ लक्ष्य पूरा हुआ ना, वो एक्चुअल में चाह हाँ, भी यही उनका रहा लक्ष्य था। पूरा, वही 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 चाहते थे। एक्चुअल में वो वही चाह रहे थे कि आपके बारे में अगर हम कुछ बोल रहे हैं और आप अपना व्यवहार उस तरह का करो तो आप गलत साबित हो जाओगे। जी। तो कभी भी जोश में आकर के होश नहीं खोना चाहिए। हम्म, अगर कोई व्यक्ति ऐसा कर भी रहा है, संसार है, हर व्यक्ति का अपना अपना नेचर होता है, अगर कोई कर भी रहा है तो हम उसे तो नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपने हम्म, आप को तो ठीक रख सकते हैं ना, उसकी हम्म, वजह से हम प्रभावित ना हो। अगर जी। कोई कुछ बोल रहा है और हमें हमारी बात रखने का मौका दिया जा रहा है तो सम्मान के साथ, सरलता के साथ हम अपनी बात रखें, तो उसकी बात का कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। लेकिन अगर हम आवेश में आकर के अपनी बात रखते हैं तो फिर जरूर नुकसान हमारा होता है। जी, मतलब आपके कहने का मतलब है कि अगर सिचुएशन विपरीत भी हो तो हमें वो संयम भी बनाकर शांत और रखना संयम, चाहिए। हाँ, संयम बना करके रखना चाहिए, शांत रखना चाहिए और धैर्य धैर्य बना करके रखना चाहिए। हाँ, मतलब हमारे बड़ों को एक दिन पता चलेगा कि हम सही थे, जो नहीं, हमारे जो सीनियर्स आप सीनियर्स शांत होते हैं। रहेंगे तो ये वैसे ही सिद्ध हो जाएगा। वैसे भी आप शांत रहेंगे ना, और आपसे जब पूछा जाए अपनी बात आप रखिए सत्यता के साथ, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कई बार जब हम कुछ ऐसी बात होती है तो हम खुद ही अपने आप को सिद्ध करने लग जाते हैं, तो उससे फिर नुकसान होता है हमारा। बिल्कुल सही कहा, पर कई बार क्या होता है, अन्य लोगों के स्वभाव संस्कार के कारण, जैसे हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, लंबे समय से गलत हो रहा है, हमारी सच्चाई और अच्छाई कहीं ना कहीं खत्म होती जाती है। जैसे मैंने किसी के बुरे समय में सामने वाले की मदद की, चाहे पैसों का हो या किसी स्थूल मदद की बात कर रहे हैं। पर जब मेरा समय आता है, मैं मदद की गुहार लगाती हूँ या मुझे मदद की जरूरत है, तो मेरा फोन भी नहीं रिसीव किया जाता है। तो ऐसे में व्यक्ति निराश ही हो जाता है। इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर हमने किसी को मदद की या हम किसी को मदद करते हैं तो पहली हम्म, बात तो हमें यहाँ यह सोच करके मदद करनी चाहिए कि ईश्वर ने हमें सक्षम बनाया है, इसलिए हम मदद कर रहे हैं, और जिसकी भी मदद कर रहे हैं उससे हमें किसी भी प्रकार का एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप सक्षम हो इसलिए आप मदद कर रहे हो, मत करो किसने कहा आपने, लेकिन आप एक्सपेक्टेशन रख करके मदद कर रहे हैं और कल के दिन वो उस पर खरा नहीं उतर पाया या उसने मदद नहीं की तो फिर आपको दुख होना तय है। और ये होता भी है, जैसे सामने वाले की आपने मदद की और मान लो जैसा आपने प्रश्न में कहा भी है कि मुझे मदद की जरूरत है और मैं सामने वाले को फोन कर रहा हूँ और वो फोन नहीं भी उठा रहा है। कई बार सामने वाला मदद करना चाहता है लेकिन वो कैपेबल ही नहीं है मदद करने के लिए, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करे। तो हम ये सोच करके मदद करें कि भाई हम सक्षम हैं या हम मदद करने योग्य हैं इसलिए हम कर रहे हैं, अगर आप नहीं है तो आप मना कर दीजिए, उसमें कोई बात नहीं, बड़े प्यार से अपनी बात रख दीजिए। आप अनावश्यक मदद इस तरह से नहीं करिए, जैसे मान लीजिए किसी को स्थूल धन की आवश्यकता है और आपके पास धन नहीं है, तो आप कर्जा उठा करके अगर धन देते हैं तो वो गलत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और जो लोग अगर ऐसा कर भी देते हैं और सामने वाले से जब समय पर वापस नहीं आता है तो उसमें संबंध खराब होते हैं। तो आपके पास है तो आप दो, नहीं है तो आप बोल दो कि साहब हमारे पास नहीं है। तो इसमें हम्म, कोई थोड़ी बहुत हो सकता है उसको उस समय बुरा लगे, लेकिन संबंध खराब नहीं होंगे। बट अगर आपने किसी से कर्जा लेकर के फिर उसको मदद की और समय पर उसने नहीं लौटाया तो स्वाभाविक है कि संबंध खराब होने ही है। तो इसीलिए आपके पास है, आप सक्षम हैं, आप मदद कर सकते हैं तो आपको करना चाहिए, आप नहीं कर सकते हैं तो उसको निवेदन करके उसको बोल देना चाहिए। और एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, आपने किसी की मदद की कोई आपकी कर देगा। अगर आप सक्षम हैं और आप मदद करने योग्य हैं, आप कर सकते हैं, करिए, बहुत करिए मदद, आपके साथ कोई और कर जाएगा मदद, यही लॉ है। मैं कैपेबल थी, मैंने मदद की, ठीक है। जी। मैं कैपेबल थी, मैंने सामने वाले की मदद की। जी। सामने वाला भी कैपेबल है, पर वो किसी कारणवश नहीं मदद कर पा रहा है, जिसकी वजह से नहीं, मैं हर्ट हो रही हूँ, मैं दुखी ऐसा हो रही नहीं हूँ। है, ऐसा नहीं है, ये आपने नहीं, अपने वो कारण पता नहीं चल रहा है ना। एक्चुअल में ये आपने अपने नजरिए से देखा कि वो कैपेबल है। कई बार लोग दिखने में वो आपको लगता है कि वो कैपेबल है पर कई बार वो नहीं होता, इंटरनल सिचुएशन कुछ और होती है जो हमें नहीं पता होती, लेकिन हम हम्म, अपने से ही बहुत सारे कारण उसमें जोड़ देते हैं कि वो करना कर सकता है, चाहता है, उसके पास सब कुछ है, कर सकता था, नहीं किया, और हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, अगर आपने किसी की है तो आप ये पहली बात तो ये सोच करके मदद करनी नहीं चाहिए कि कल ही हमारी भी करेगा। अगर आप करें तो निस्वार्थ भाव से आप मदद करें किसी की भी, ठीक है कि नहीं, स्वार्थ उसमें नहीं होना चाहिए। और सामने वाला अगर हमारी हेल्प करता है तो दी बेस्ट, नहीं करता है तो कोई बात नहीं, कोई और करेगा हमारी हेल्प, क्योंकि हमारा संस्कार लोगों की हेल्प करने का है तो हमारी भी कोई मदद करेगा। और हम तो यहाँ एक चीज और कहेंगे कि मनुष्य को हेल्प के लिए अपना आधार बनाइए ही नहीं, आप ईश्वर हम्म, को अपना हेल्प के लिए आधार बनाइए, ईश्वर से दोस्ती करिए, ईश्वर से आप हेल्प मांगिए तो वो किसी ना किसी के माध्यम से आपकी मदद जरूर करेगा। मनुष्य तो हम्म, आज करेगा कल नहीं करेगा, मनुष्य का तो अपना नेचर होता है, बट ईश्वर हमेशा, ईश्वर से संबंध जोड़ करके रखेंगे तो निश्चित तौर पर उसकी मदद हमें मिलेगी ही मिलेगी। बिल्कुल सही कहा आपने कि इंसान का मतलब
आज है, आज करेंगे, कल क्षमता नहीं होगी तो भी नहीं करेंगे, पर अगर सर्वोच्च शक्ति से जुड़े रहेंगे तो वो तो तय है कि मदद मिलनी है। माध्यम कहीं और होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ईश्वर डायरेक्ट माध्यम। तो मदद नहीं करता, वो किसी ना किसी के हाँ। माध्यम से ही हेल्प करता है, बट ईश्वर से जुड़िए, ईश्वर को हाँ। याद करिए और उससे अपना संबंध जोड़ करके रखिए, और आप नेक काम करते रहिए, आप देखिए ईश्वर की मदद कैसे आपको मिलती है। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। मैं अगला प्रश्न एक लेना चाहूंगी कि कई बार हम सोचते हैं कि अगर दो लोगों का नेचर एक जैसा हो तो ही रिश्ता खूबसूरत हो सकता है। कई लोगों को ये महसूस होता है, ये बिलीफ सिस्टम है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, रिश्ता ठीक है या रिश्ता ठीक रखना है, इसमें दोनों ही लोग काम करते हैं। एक्चुअल में कई बार ऐसा होता है कि हम एक दूसरे की कमियों को चित पे रखते हैं तो वो रिश्ता टूटने की कगार पर आता है। लेकिन जब हम छोटी छोटी बातों को, एक दूसरे की कमियों को अगर अपने चित पर नहीं रखें, अपनी स्मृति में नहीं रखें, और एक दूसरे के साथ एडजस्ट होकर के चले, उसकी गलतियों को, छोटी छोटी बातों को अगर हम नजरअंदाज करते हैं, तो फिर रिश्ते को बेहतर ढंग से बनाए रखा जा सकता है लंबे समय तक। कई बार क्या होता है, हम छोटी छोटी बातों में ही जो है आपस में झगड़ा कर लेते हैं, तो फिर रिश्ते को कैसे बेहतर आप बना सकते हैं। हम्म। तो एक जैसे विचार होना ये तो स्वाभाविक है कि अगर विचार एक जैसे होते हैं, उनकी सोच एक जैसी होती है, थोड़ा बहुत कुछ अगर एक दूसरे का मिलता जुलता संस्कार होता है, तो निश्चित तौर पर वो बेहतर तो होता ही है। लेकिन इसमें एक चीज जरूरी है जो मैंने आपको बताई, ऐड कर दें, कि अगर छोटी छोटी बातों को अगर आप नजरअंदाज कर देते हैं उसमें, हम्म। और एक दूसरे के साथ एडजस्ट करके चलते हैं, कोऑपरेट करके चलते हैं, हम्म। तो भी रिश्ते को बेहतर बनाया जा सकता है या बेहतर बना करके रखा जा सकता है। मतलब अगर दो व्यक्तियों का नेचर अगर अपोजिट है तो भी हाँ, उस उन रिश्तों में तालमेल बैठ सकता है बिल्कुल, क्यों नहीं। अच्छे से। क्यों नहीं, एक दूसरे की बात का सम्मान करेंगे तो फिर बहुत अच्छा बनाया जा सकता है। अब नेचर अपोजिट है, एक दूसरे का रिस्पेक्ट नहीं करते, हर बात एक दूसरे की बात को काटते हैं, तो फिर रिश्ता तो वहीं टूट जाएगा आपका। तो हम्म। सिचुएशन है, एक ने कहा दूसरे ने माना, तो भले वो अपना नेचर उसका अपना है, इसका अपना है, लेकिन फिर भी एक दूसरे की बात को सम्मान करते हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, रिगार्ड देते हैं, तो फिर रिश्ता हम्म। लंबे समय तक चल सकता है। और जी। देना भी चाहिए, अगर आपको रिश्ते को चलाना है। अभी देखना पड़ेगा कि आपका रिश्ता, आप किस, कौन से रिश्ते में है और कितने लंबे आप इसको ले जाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि कभी भी रिश्ता एक तरफ से गड़बड़ नहीं होता। अगर हम्म। रिश्ते में टकरार या दरार आती है तो उसमें कहीं ना कहीं दोनों का ही थोड़ा थोड़ा रोल होता है। हम्म। तो अगर हम अच्छी भावना रख करके चलते हैं तो एक रिश्ते को बेहतर बना करके रखा जा सकता है। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। प्रहलाद जी, आजकल एक नया ट्रेंड चला है कि कुछ मनमुटाव होता है तो बात करना बंद कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। सोचते हैं कि इनसे हीलिंग हो जाएगी। या फिर मुझे तो ताज्जुब लगता है कि टाइम फैक्टर भी सेट कर दिया जाता है कि एक दिन बात नहीं करेंगे, या एक हफ्ता बात नहीं करेंगे, या एक महीना बात नहीं करेंगे। या डिस्टर्ब होते हैं किसी व्यक्ति से तो वैसा सामने डायरेक्टली बात नहीं की जाएगी, पर अपने मन की बात को स्टेटस पे रखा जाता है। और उससे और ताज्जुब की बात है कि बार बार ये स्टेटस चेक किया जाता है कि जिसके लिए रखा है कि उस व्यक्ति ने देखा कि नहीं देखा है। तो बुद्धि तो वहीं रही है, बुद्धि तो उसी व्यक्ति में ही फंसी हुई है। तो ये इन इस बारे में क्या कहेंगे? मैं तो सच कहूँ तो इसे कहती हूँ डिजिटल दुख, क्योंकि इस सोशल साइट्स की वजह से भी ना बहुत सारे रिश्तों में गलत फहमियां या दूरियां या कड़वाहट भी आती जा रही है। डिजिटल दुख। जैसे डीडी। आपने बात जो कही है डिजिटल दुख की, हाँ। अगर हमें किसी भी व्यक्ति से कोई भी अगर बात ठीक नहीं लग रही है और उसको हम सोशल मीडिया के माध्यम से अगर लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं, तो उस तक पहुंचे या नहीं पहुंचे, लेकिन आपका वो दुख आपके सारे सर्कल में पहुंच जाता है, और फिर उनकी भावनाएं, उनके विचार, वो सब चलने लगते हैं आपके प्रति, तो आप जरूर दुख में आ जाएंगे। अगर दुख में नहीं भी होंगे तो और अच्छे दुख में आ जाएंगे। तो कभी भी इस तरह से सोशल साइट और इस पर इस तरह से नहीं रखना चाहिए। अगर जिसकी वजह से आपके संबंधों में कड़वाहट है, तो आप बैठ करके उसको उसी समय क्लियर कर लें, है ना, बजाय इसके कि आपने उसको ब्लॉक कर दिया। या अगर रिश्ता आपका बहुत गहरा है तो ब्लॉक करना इज नॉट सॉल्यूशन, है ना, वो सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन अगर आप ब्लॉक करते हैं तो उल्टा आपके संबंधों में एक तरह से एक ब्रेकर टाइप का जो है जरूर काम करेगा। इसलिए कभी भी इस तरह से नहीं करना। हाँ, ऐसे अनवांटेड कॉल्स हैं या ऐसे अनवांटेड लोग हैं जिनसे आपका कोई लेना देना ही नहीं है और हम्म। अननेसेसरी कोई इश्यू क्रिएट कर रहे हैं, तो उनको भले ब्लॉक आप परमानेंट कर सकते हैं। बट हम्म। जिसको आप ब्लॉक करके अनब्लॉक करने की सोच रहे हैं, तो उनको ब्लॉक ही क्यों करें, आप उसको सॉल्व कर लें उस मैटर को। ब्लॉक ही क्यों करते हो आप? या तो फिर आप अनब्लॉक करें तो फिर ऐसे कि भाई जिससे कोई मतलब ही नहीं है, लेना देना ही नहीं है। और हम्म। फिर ब्लॉक करके आप कुछ दिन बाद अनब्लॉक कर रहे हैं, तो इससे तो एक तरह से कि आप एक बैरियर एक उसमें डाल देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर कईयों आप, की सोच ऐसे होती होगी ना कि अगर अगर कोई अनबन है, ठीक है,
तो वो अनबन को ठीक कर रहे हैं तो और चीजें खराब हो रही है, तो ब्लॉक करके एक दूसरे को स्पेस दे रहे हैं थोड़े टाइम के लिए, नहीं तो फिर वापस कन्वर्सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसा भी तो इसमें हो आप सकता है ना। ब्लॉक नहीं करें, बजाय इसके कि आप उसको इग्नोर, थोड़ा सा मतलब इग्नोर इन द सेंस, मतलब इग्नोर तो नहीं कहेंगे हम उसको, आप ऐसा करें कि ज्यादा उस पर ध्यान नहीं दें फिर। मतलब आप बजाय ब्लॉक करने के सामने वाले को उतना फिर उस कुछ समय के लिए उसको छोड़ दें उसके हाल पर, हम्म। है ना, ऐसा आप करें तो फिर अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। बाकी आप उसको ब्लॉक कर देते हैं फिर 2 दिन 4 दिन बाद खोल देते हैं, तो ये चीज तो लंबे समय तक फिर नहीं चल सकती। अच्छा, मैंने ब्लॉक नहीं किया है पर सामने वाले ने मुझे ब्लॉक किया है, वो और उसका कोई कार्य है, बात है। कोई बात नहीं नहीं। नहीं, बात मुझे बात क्लेरिफाई करनी है ना, तो मेरे पास कोई माध्यम तो नहीं बचा है ना। कॉलिंग पे, सोशल साइट्स पे, सब जगह से ब्लॉक हो गई हूँ। तो मैं कैसे उन चीजों को ठीक करूंगी? मैं करना चाहती हूँ। आप सोशल साइट्स को भूल जाइए, आप अपने मन में उसके प्रति शुभ भाव रखिए, जो मैंने पहले बताया, क्योंकि हमारे मन के अंदर जो विचार उत्पन्न होते हैं वो विचार कई गुना पावरफुल होते हैं। आप सीधा उसके मन तक आपकी बात पहुंचेगी अगर आप उसको अपने सामने रख करके उसके प्रति शुभ भाव रखते हैं, कल्याण का भाव रखते हैं, सहयोग का भाव रखते हैं, रहम का भाव रखते हैं, तो आप देखेंगे कि उस तक वो बातें पहुंचेंगी और वो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। नहीं, हमारे जरूरी जब श्रोताओं को थोड़ा और क्लैरिफाई कीजिए, मैं जैसे आप इसको मैं और पॉजिटिव थॉट्स की बात कर रहे हैं ना, कि हम उसे पॉजिटिव थॉट्स भेजें, तो वो थॉट्स कैसे होने चाहिए? मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे पहले के, अभी तो चलो ठीक है सोशल साइट्स और ये सब चीजें होंगी, पर पहले के जमाने में तो ये सब नहीं हुआ करती थी। जी बिल्कुल सही तो कहा। हमारे मन के अंदर जो विचार उत्पन्न होते हैं वो विचार बहुत पावरफुल होते हैं, और वो विचार ही तय करते हैं कि आपके सराउंडिंग क्या हो रहा है, आपके जीवन में क्या हो रहा है और आपके आसपास क्या हो रहा है। वो विचार ही आपके जीवन की दिशा और दशा तय करते हैं। तो हम्म। अगर कुछ ऐसा इश्यू है भी, तो हम्म। उसके लिए आप अच्छे संकल्प, अच्छे विचार अपने मन में रखें कि ठीक है कोई भी कारण रहा हो, है ना, आप अपने आप को सोचें कि मैंने चलो उसको क्षमा कर दिया या उस पर रहम कर दिया है, लेकिन मैं अपनी तरफ से सबके प्रति शुभ भावना रखूंगी, सबके प्रति कल्याण का भाव रखूंगी। कोई कैसा भी है, मैं अपने व्यवहार को सरल और सहज बना करके रखूंगी। मतलब मैं अपने अंदर अपना नेचर को थोड़ा रिजिड टाइप का जो नेचर होता है ना, वो नहीं बना करके रखूं। मैं अपने नेचर को सरल और सहज बना करके रखूं, हमारी वाणी में भी परिवर्तन नहीं हो, हमारे व्यवहार में भी परिवर्तन नहीं हो। तो आप देखेंगे परिवर्तन नहीं हो इन द सेंस मतलब खराब नहीं हो, हम बहुत सरल रहें, तो हम्म। आप देखेंगे कि सब चीजें स्वतः ही ठीक हो जाती हैं। लेकिन जब हमारे व्यवहार में और हमारे कर्म में परिवर्तन आता है तो उसकी वजह से फिर इश्यू और खड़े हो जाते हैं। तो आप अपने मन में, मैं तो सभी श्रोताओं को यही कहूंगा कि अगर कुछ ऐसी नौबत आती भी है तो आप किसी को कुछ मत कहिए, बस आप हम्म। शांत रहिए और आप अपनी बात उस ईश्वर को कह दीजिए जिस ईश्वर की रचना वो भी है और आप भी हैं, तो आपकी बात वहां तक पहुंच जाएगी। मैं फिर मतलब यहाँ उस वक्त पर रिएक्ट ही नहीं करें कुछ? रिएक्ट नहीं करिए और शुभ भावना रखिए, रिएक्ट रिएक्ट ना करें और ऐसा भी नहीं कि एकदम न्यूट्रल हो जाए, लेकिन उसके साथ साथ आप शुभ भावना रखिए, कल्याण की भावना रखिए, उसके प्रति अच्छी सोच रखिए। आप उसको ऐसे पॉजिटिव वाइब्रेशन दीजिए उसको भी, ताकि वो अच्छा हो जाए, बजाय उसको नेगेटिव वाइब्रेशन देने की कि वो खराब है, वो तो ऐसा ही है और उसने तो ऐसा ही करना, ऐसा ही होता है हर बार ऐसा हो। इस तरह की बातें जब आप किसी के लिए सोचते हैं तो वो ठीक नहीं होती, बल्कि वातावरण में वही वाइब्रेशन फैलते हैं। तो बजाय इस तरह की बातों में, इस तरह की घटना में आप इस तरह से सोचने से आप सकारात्मक सोचिए, उसका सकारात्मक क्या सोचा जा सकता है उस घटना के लिए। उस तरह के सकारात्मक विचार, आप कितने अच्छे अच्छे विचार लेकर के आ सकते हैं, वो विचार आप लेकर के आएंगे तो आप देखेंगे कि स्वतः ही सब चीजें ठीक हो जाएंगी। ये जो आप कह रहे हैं, पर कई बार क्या होता है रिश्तों में कॉम्प्रोमाइज करना, या एडजस्ट करना, सहन करना, तो ऐसे लगता है व्यक्ति कितना सहन करेगा? कोई मापदंड है उसका? हाँ नहीं कि तो और ये भी आता है कि मैं ही सहन करूं, मुझे ही झुकना है, मुझे ही मरना है, मुझे ही कॉम्प्रोमाइज करके चलना है? हाउ लॉन्ग? देखो इसमें एक चीज मैं यहाँ कहना चाहूंगा, क्योंकि कभी भी सहन करना हो या सरलता का गुण हो, ये सारी चीजें मजबूरी से तो नहीं की जा सकती। अगर मजबूरी से करेंगे आप तो फिर आप ही अपने आप घुटते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, टेंशन में बने रहेंगे, क्योंकि आप मजबूरी से कर रहे हैं कि सब करना ही है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। सहन करना भी है तो सहन करना भी क्या कहा गया, एक शक्ति है, सहन शक्ति, वीकनेस नहीं कहा गया, इसको पावर कहा गया, सहन शक्ति। आपने जैसे कहा ना कि मैं ही सहन करती रहूंगी या मैं कब तक सहन करूंगी, सहन वही कर सकता है जिसके अंदर शक्ति हो। कई बार ऐसा होता है कि हम सहन करते हैं लेकिन अंदर ही अंदर घुट रहे होते हैं, तो ऐसा सहन करना सहन नहीं होता। सहन करने का मतलब ये है कि सामने वाला अगर कुछ कह रहा है और आपकी उसके प्रति शुभ भावना है, आपके आपकी उसके प्रति कल्याण की भावना है, आप उसको बदलना चाहते हैं, तो आप अच्छा सोचें उसके लिए और आप शांत रहें। आप देखेंगे कि आपकी अच्छी भावनाएं, अच्छे विचार, अच्छे संकल्प उस तक पहुंचेंगे और वो भी ठीक हो जाएगा। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, उस समय हम शांत नहीं रहते, हम बल्कि हमारे अंदर मन में, बाहर से तो हम शांत हैं, बाहर से तो हम टॉलरेट कर रहे हैं, लेकिन हमारे मन में उसके प्रति
बदले की भावना, ईर्ष्या की भावना, उसको भी नीचा दिखाने की भावना, या मौका का इंतजार करने की भावना रहती है कि अब भी कभी आएगा तो देखा। बाहर से तो हम दिख रहे हैं कि हम सहन कर रहे हैं, पर हम इंटरनली सहन कर ही नहीं रहे होते हैं। तो हम मेरा भी जितना, नंबर आएगा। हाँ हम ये वही सोचे वही मेरा भी नंबर वही आएगा। वही तो आपके मन मन में अगर इस तरह के विचार चल रहे हैं कि मैं भी कभी मौका आएगा तो देख लूंगा, और बाहर से हम कह रहे हैं कि नहीं साहब हम तो बहुत सहन करते हैं, हम लोगों को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं साहब हम तो बहुत सहन करते हैं, हम तो कुछ बोलते ही नहीं है, तो ये चीज नहीं। मैं इसमें एक उदाहरण आपको देता हूँ। एक बार बहुत समय पहले मेरे पास एक बहन आई हुई थी, शायद पता नहीं जी मैंने पीछे किसी उसमें आपको बताया कि नहीं। और वो बहन का अपनी सासू माँ के साथ झगड़ा था, जी ठीक है कि नहीं। तो वो आई और वो किसी ने बताया कि हम चूंकि मेडिटेशन सिखाते हैं, तो मेरे पास आई, बोले आपके मेडिटेशन में कुछ ऐसी पावर है जो उस हमारी हमारी सासू माँ ठीक हो जाए। तो हमने उनकी पूरी बात सुनी और हमने कहा आप आइए सीखिए और आप करके देखिए, सब चीजें ठीक हो जाए। कहती नहीं मेरे पास टाइम तो नहीं है, लेकिन आप शॉर्टकट में कुछ ऐसा बता दीजिए कि वो सब चीजें ठीक हो जाएं। तो फिर हमने उनको कुछ शब्द बताए, कुछ बातें कही। हमने कहा ठीक है आप घर जाना, और आपकी सासू माँ आपको कुछ भी बोले आप उनको कुछ नहीं बोलना, बस उनके प्रति शुभ भाव रखना। उनको बोला 7 दिन तक आप ऐसा करना, सब चीजें ठीक हो जाएंगी। अब आप इसमें देखिएगा कि वो आई और हमारी बात को सुना और उन्होंने घर चली गई। अब उनकी सासू माँ, अब चूंकि उनका घर एक ही था, नीचे से नीचे एक भाई रहता था, सासू माँ रहती थी उसमें, और उनके दूसरे परिवार के लोग रहते थे, और ऊपर में वो रहती थी, तो वहीं से गुजरना होता था। तो जब भी वो अपने घर में पहुंचती तो उनकी सासू माँ उनको कुछ ना कुछ बोलती। तो वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन तो चुप रही, लेकिन चौथे दिन उनके मन में विचार आया कि भैया ने मना किया है, अगर मना नहीं किया होता तो अभी मैं इनको जो है बताती। अब उनके मन में ऐसा आ रहा है। जी तो जब वो हमारे पास आई, 8 दिन पूरे बीत गए तो झगड़ा तो शांत नहीं हुआ। वो हमारे पास आई तो उन्होंने बोला कि मैं जो है शांत रही, आपने जैसा बताया सब कुछ ठीक था, लेकिन हमारी सासू माँ का झगड़ा ठीक नहीं हुआ, और वो कहानी वहीं की वहीं है, और आपने तो कहा था कि आप शांत रहना, आप सहन करना, सब ठीक हो जाएगा। तो मैंने उनसे वही पूछा कि जब वो आपसे कुछ बोलती थी तो आप कुछ बोलती थी उनको। तो उन्होंने कहा कि मैंने कुछ नहीं बोला उनको, आपने मना किया था। लेकिन 3 4 दिन के बाद ये मेरे मन में विचार आया कि भैया ने मना किया था, नहीं मैं अभी इनको बताती। तो फिर मैंने उनसे कहा ये सहन करना कहाँ हुआ, हम्म। शांत रहना कहाँ हुआ, क्योंकि आप बाहर से तो सहन कर रहे हैं, लेकिन आपके मन में उनके प्रति शुभ भाव तो नहीं आया ना। जी तो एक्चुअल में यहाँ पे ये चीज समझनी पड़ेगी कि हम बाहर से जितना दूसरों को टॉलरेट करते हैं, उतना हमें मन से भी उसको स्वीकार करना है। हम स्वीकार मन से नहीं करते, हम सिर्फ बाहर से कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और फिर हमें लगता है कि हम तो टॉलरेट कर रहे हैं, सामने वाला हम पे प्रेशर क्रिएट कर रहा है, सामने वाला हमारी सुन ही नहीं रहा है, सामने वाला मुझे दबाता ही जा रहा है। ऐसा नहीं है। जब आपके मन में उसके प्रति शुभ भाव होगा और आप शांत रहेंगे, तो आपकी शुभ वाइब्रेशन उस तक पहुंचते हैं और उसके जीवन में भी परिवर्तन आता है, और उसे भी रियलाइज होता है कि मैं इतना बोले जा रहा हूँ, इतना कुछ कर रहा हूँ, तो सामने वाला तो शांत है, तो वो ठीक हो जाता है। तो ये करके देखिए, हर एक मनुष्य के अंदर इतनी पावर है, लेकिन वो कभी इस पावर का इस्तेमाल ही नहीं करता, है ना। वो अपने मन में शांति के विचार नहीं लेकर के आता, वो अपने मन में शुभ भाव नहीं लेकर के आता, और एक मन में एक पीस की भावना, एक बदले की भावना उसके अंदर रहती है। तो बाहर से भले वो अपने आप को कहे कि मैं टॉलरेट कर रहा हूँ, बट उसको टॉलरेंस थोड़ी बोलेंगे। हम्म। सही कहा, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे कि आपने कहा कि अम, बाहरी रूप जो होता है वो भले हमारा मीठा हो, स्नेह वाला हो, प्यार वाला हो, लेकिन अंदर अगर मन में कड़वाहट होती है तो चीजें वर्क नहीं करती हैं। इसी बात पे मैं एक प्रश्न और लेना चाहूंगी कि ये कहा जाता है कि रिश्ते हमारी सोच से बनते हैं और हमारे कर्म से बनते हैं। क्या कहेंगे इस बारे में आप? हाँ बिल्कुल ठीक बात है। हमारी सोच ही हमारा कर्म बनता है। अगर हमारा कर्म अच्छा है, हमारी सोच अच्छी है, तो आप अपने रिश्ते को बहुत लंबे समय तक बहुत बेहतर बना करके रख सकते हैं। लेकिन अगर आपकी सोच में नेगेटिविटी है, आपका कर्म जो है उतना अच्छा नहीं है, या आपकी कार्यशैली उतनी अच्छी नहीं, आप बोलते कुछ और हैं करते कुछ और हैं, तो फिर कहीं ना कहीं रिश्ते में जो है वो कड़वाहट आएगी। तो आप अपने रिश्ते को अगर अच्छा बनाना चाहते हैं तो सोच भी अच्छी रखें और अपनी कार्यशैली को भी अच्छा रखें, जो दूसरों को प्रभावित करे या दूसरों को एक अच्छा संदेश दे, है ना। तो आप देखेंगे कि वो सब चीजें ठीक हो जाएंगी। अब जैसे मुझे एक यहाँ पर एक उदाहरण याद आता है। अभी कुछ दिन पहले एक फैमिली मेंबर हमारे पास कुछ आए थे, एक फैमिली के सदस्य, पूरा फैमिली ही आई थी, और एक मेंबर क्या पूरे लोग ही थे। तो जी। उसमें क्या था, जैसे हस्बैंड वाइफ का कुछ बात को लेकर के कुछ इश्यू हो गया, हम्म। है ना। तो पत्नी ने उनको कुछ बोला होगा कि भाई
हम आपके हाथ का खाना नहीं खाएंगे या ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, आपसे हमें कोई मतलब नहीं, आप अपना अलग करो हम अपना अलग करो, कुछ हो गया होगा इशू ऐसा। तो कई बार उनकी पत्नी हमारे यहाँ भी मेडिटेशन सीखने के लिए आती हैं। तो एक जी। दिन बोले कि हम ही आपके साथ चलते हैं मेडिटेशन सीखने, कौन सिखाता है आपको, क्योंकि उनकी वो कहती तो ये है कि मैं मेडिटेशन में जा रही हूँ, बट उनकी लाइफ में वो चेंज नहीं है, उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है। तो एक दिन उनके पति ने निश्चय किया कि मैं भी आपके साथ चलता हूँ, और वो हमारे पास आए। और उन्होंने आते से ही मुझे पूछा कि भाई साहब, अगर हम आपको अपने घर पर बुलाएं भोजन के लिए, तो आप आएंगे क्या? हमने कहा जी बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, आप बुलाएंगे तो क्यों नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। तो बोले वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर बोले ये बात आपने स्वीकार कर ली, पर हमारी जो पत्नी है उन्होंने स्वीकार नहीं करी। मतलब वो कुछ दूसरे तरह से बात करती, दूसरी तरह से व्यवहार करती। तो कई बार ऐसा होता है कि आपके कर्म और आपके व्यवहार से ही आपकी जो है सार्थकता रिश्ते। या वो चीज समझ में आती है। कई बार हमारा कर्म और हमारा व्यवहार, हमारा सोच इस तरह की होती है कि हम सोचते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। तो इसलिए हमें हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, और अपने कर्म को भी सोच के और बोल के अनुरूप ही रखना चाहिए। ऐसा करने पर आप दूसरों पर अपनी छाप छोड़ेंगे, और दूसरे लोग आपको एक तरह से, आप एक अच्छी दिशा में अगर कार्य कर रहे हैं तो आपको फॉलो भी करेंगे, जी। है ना। तो जी रिश्तों पर बिल्कुल। बहुत महत्व है हमारी सोच का भी और हमारे कर्म का भी, इसलिए अच्छी सोच तो रखें और अच्छा अपना मतलब कार्य दोनों करें। दोनों का बैलेंस होना दोनों का चाहिए। बैलेंस, बिल्कुल बिल्कुल। जी। जी बिल्कुल सही कहा आपने। आखिरी एक प्रश्न पूछना चाहूंगी कि कई बार क्या होता है, रिश्तों में हमने बहुत कुछ किया है, बहुत एडजस्ट किया है, कॉम्प्रोमाइज किया है, सहन किया है, क्योंकि वो रिश्ता मेरे लिए बहुत कीमती है, मेरी जिंदगी के लिए कीमती है। लेकिन सब कुछ करने के बाद जब वो जिंदगी में रिश्ता ही ना रहे, तो क्या करना चाहिए? देखिए कई बार क्या होता है, इसमें एक चीज और आपको मैं बताना चाहूंगा। कई बार हम अपने स्तर पर तो अच्छा कर रहे हैं, हमारे पास एक ऐसा भी अभी एक केस आया था रिसेंटली, कि एक हस्बैंड वाइफ हैं और उनका बहुत अच्छा रिश्ता है और पिछले 10 साल से बहुत अच्छा चल रहा है, बट अभी कुछ समय से उनका रिश्ता अच्छा नहीं है। तो पत्नी अपनी तरफ से मतलब हर तरह से कॉपरेट कर रही है, टॉलरेट भी कर रही है सब चीजें, लेकिन पति उस चीज को नहीं समझ रहा है। तो कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन सामने वाले का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है। तो ये हम्म। कहीं ना कहीं कार्मिक अकाउंट के अकॉर्डिंग भी हमारा उस व्यक्ति के साथ ऐसा कुछ हिसाब किताब होता है, इसलिए ये सब नहीं हो पा रहा है। लेकिन हमें उससे दुखी नहीं होना चाहिए, हमें उसमें परेशान नहीं होना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि रिश्ता हमारे लिए कीमती है और वो बना के हमें रखना है, तो अपना शुभ भाव रखना चाहिए। और एक दिन समय आने पर वो सब चीजें ठीक हो जाएंगी। कई बार हमें लगता है कि हम अपना बेस्ट दे रहे हैं, हम सब कुछ वो कर रहे हैं, एडजस्ट भी कर रहे हैं, कॉपरेट भी कर रहे हैं, टॉलरेट भी कर रहे हैं, फिर भी सामने वाला हमको हमारी भावना को नहीं समझ रहा है। कोई बात नहीं, कई बार उसकी अपनी इंटरनल स्थिति ठीक नहीं होती, इसकी वजह से भी ऐसा होता है। आप जो हम्म। कर रहे हैं वो तो अपनी जगह ठीक है ही, लेकिन सामने वाला उस चीज को स्वीकार ही नहीं, उसकी अपनी कार्मिक अकाउंट है, उसकी अपनी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से वो परेशान है, इसलिए वो शायद आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर पा रहा है। लेकिन जब वह ठीक होगा तो उसे सब चीजें भी ठीक लगेंगी और वो सारी चीजें भी ठीक हो जाएंगी। पर हो सकता है ना, सामने वाले व्यक्ति को जिस रिश्ते में मैं हूँ मेरे से बेटर ऑप्शन भी मिल गया हो। वो भी होता है। अभी अभी जो आपने बात, अभी मैंने जो आपको एग्जांपल दिया, शायद उसमें भी कुछ इस तरह का ही था। लोगों को बेटर लगता है, लेकिन अब सब चीजें हमारे हिसाब से तो नहीं चलती ना, ये भी हमारा लोगों के साथ हिसाब है। जिसको जिसका जिसके साथ जितना समय रहना होता है वो रहता है, नहीं रहना होता तो नहीं रहता। ये भी कार्मिक अकाउंट ही है ना, कब किसके हम्म। साथ कितना है। जिसका हिसाब किताब जिसके साथ जितना होता है वो उतना साथ रहता है, तो उसमें गम किस बात का फिर, है ना। नहीं, और अटैचमेंट इतना होता है ना कि हम दुखी भी हो रहे हैं, हम रो भी रहे हैं, पर हम छोड़ भी नहीं पा रहे हैं। और आज हकीकत है, आज रिश्तों के कारण ही कितने लोग डिप्रेशन में हैं। ये हकीकत आपको पता ही होगी, क्योंकि आप आए दिन लोगों से मिलते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। तो ये हकीकत है कि रिश्तों की वजह से आज बहुत सारे लोग डिप्रेस हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी समय में अपने अपने आप को आंतरिक रूप से, इंटरनल रूप से अपने आप को स्ट्रांग बना करके रखना चाहिए। आप अपनी तरफ से अच्छा कर रहे हैं और अच्छा नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, उसको छोड़ देना चाहिए और उसको स्वीकार भी कर लेना चाहिए कि शायद इसमें कुछ ना कुछ कल्याण है ना। हम्म। कई बार हमें नहीं समझ में आता, पर ये आप इसको छोड़ करके और कल्याण मान करके और ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए कि सब कुछ ना कुछ कल्याण। जब मैं अपना अच्छा कर रहा हूँ, 100% दे रहा हूँ, बेहतर करने का प्रयास करूँ, उसके बाद अगर कुछ बेहतर नहीं हो रहा है तो उसको ऊपर ईश्वर पे छोड़ देना चाहिए, सब चीजें ठीक हो जाएंगी। आप अपना जो कर सकते थे आपने किया, आप उसको स्वीकार कर लो, कोई बात नहीं। पर उसमें दुखी होने की क्या बात, इससे तो आप अपने जीवन को अच्छा नहीं जी पाएंगे, फिर आप खुद भी परेशान रहेंगे। तो बेस्ट ये है कि आपने अच्छा किया, आपने अपना 100% दिया, आपने अच्छे से अच्छा प्रयास किया, नहीं हो रहा है
तो उसको छोड़ दो। आप छोड़ दो इन द सेंस, उसको कुछ समय के लिए न्यूट्रल कर दो, जो होगा देखी जाएगी। और आप अपने आप को खुश रहने के तरीके ढूंढो, कैसे खुश रह सकते हैं। आप जो है अपनी दिशा को पॉजिटिविटी की ओर डाइवर्ट करो और अपने आप को शक्ति से भरो और अपने आप को आंतरिक रूप से मजबूत करो, तो फिर आप अपने जीवन को अच्छे ढंग से जी पाएंगे। जैसे आपने अभी कहा कि हम अपने आप को आंतरिक रूप से बहुत मजबूत करें, बहुत स्ट्रांग करें, तो मुझे अभी अभी ध्यान आ रहा है, जैसे डिप्रेशन की मैंने बात की, तो कई ऐसे हम न्यूज़पेपर में भी पढ़ते हैं, न्यूज़ में भी देखते हैं कि यहाँ तक कि सुसाइड केस भी होते हैं। कहीं पति ने कुछ कहा, पत्नी नहीं सहन कर पा रही है, या पर काफी समय से अनबन हो रही है, या काफी समय से लड़ाई झगड़ा हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहे हैं, बहुत कुछ होता है, तो सुसाइड अटेम्प्ट भी किए जाते हैं। वो समझ की कमी के कारण होता है। हालांकि सुसाइड तो मैं किसी को नहीं कहूंगा कैसी सिचुएशन में करना चाहिए, सुसाइड तो नहीं ये सबसे करना तो गलत नहीं स्टेप है। चाहिए, मैं हकीकत बयां कर रही हूँ हाँ कि बिल्कुल आज का ठीक जो है, आपने ऐसी सिनेरियो है। घटनाएं घट जाती हैं, डोमेस्टिक वायलेंस हाँ। वायलेंस की वजह से भी सब चीजें होती हैं कई बार, लेकिन उसका समाधान खोजना चाहिए ना। हम अगर कोई भी घटना ऐसी घट रही है जो आपके अनुकूल नहीं है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप जीवन खत्म कर लो, आप उसका समाधान ढूंढिए। हो सकता है आपके जीवन में संघर्ष है, कुछ और नया कुछ अच्छा होने वाला हो, संघर्ष करते रहिए, सफलता आपको मिलेगी। लेकिन उसमें हिम्मत नहीं हारना, इसको तो हिम्मत हारना कहेंगे ना फिर। हाँ अगर जी, कोई हाँ घटना जी। घटी और आपने हिम्मत हार ली और अपने आप को, वैसे भी देखा जाए तो सुसाइड उसका कोई ऑप्शन थोड़ी होता है। तो सुसाइड जैसी घटनाएं तो नहीं करना चाहिए, इस तरह की एक्टिविटी नहीं करना चाहिए। बल्कि ये कि आप अपने आप को इतना मजबूत करिए कि आपके साथ जो घटना घटी वो आगे और किसी के साथ ना घटे, उसके लिए आप कुछ कार्य करिए, उसके लिए कुछ क्रिएटिव करिए, तो आप देखिए समाज को भी एक नई दिशा मिलेगी और आपको भी खुशी मिलेगी। अगर आपके साथ कोई घटना घटी है तो आप उस घटना को और किसी के साथ ऐसी घटना ना घटे, उसके लिए कुछ अच्छा करिए ना फिर। हम्म, जी, बिल्कुल सही कहा आपने। प्रहलाद जी, आपने जो भी हमें बताया पिछली कड़ी में, आज की कड़ी में, कि रिश्ते हमारे लिए कितनी कीमती है और कैसे हम उसको और खूबसूरत और ही बेहतर तरीके से जी सकते हैं। जैसे आपने कहा कि छोटी छोटी बातों को हम चित पर ना रखें, अगर सामने वाले की कोई कमी है, कोई कमजोरी है, तो उन बातों को अपने मन में ना लेकर उन्हें सॉर्ट आउट करें। वो कड़वाहट अपने मन में ना भर के उसको लंबा ना खींचे, ताकि आगे चल के और कॉन्फ्लिक्ट्स बड़े हो जाते हैं, उसे वहीं सॉर्ट आउट करें। और सोशल साइट पे भी हमारा क्या व्यवहार होना चाहिए, अगर वहां पे भी ब्लॉक किया जाता है, तो उन सब चीजों से हमें बाहर कैसे निकलना है। और सबसे अंतिम बात और गहरी बात, कि खुद को इतना मजबूत रखें ताकि कोई भी रिश्ता या कोई भी सिचुएशन हम पर हावी ना हो। इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे, जाना भी कि कैसे प्रहलाद जी ने बताया कि रिश्ते बहुत कीमती, बहुत खूबसूरत होते हैं। अगर हमारे जीवन में कुछ गिने चुने लोग हो जो हमें सपोर्ट करते हो, हमें समझते हो, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो उसके साथ, तो ऐसे नहीं है कि लाइफ में मुश्किलें नहीं आती आएंगी, या प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, या ऑब्स्टिकल्स नहीं आएंगे। वो सब आने ही है। पर कीमती रिश्तों के साथ का अनुभव अगर होगा, उनका साथ होगा, उनका हाथ होगा, तो हम इजीली उन सब प्रॉब्लम में से बाहर निकल सकते हैं। और एक चीज बहुत अच्छी है कि हम इंटरनली बहुत स्ट्रांग रहे। चाहे कोई भी बात है, अगर सामने वाला हमें रिस्पॉन्स नहीं भी दे रहा है किसी भी बात से, हम एक पहलू देखते हैं, पर उसके पहलू से देखे, उस नजरिए से देखे, तो चीजें कुछ और ही रूप और रंग में दिखाई देती हैं। हम सिचुएशन को समझने की कोशिश करें, एक्सपेक्टेशन जो लेवल है हमारा उसको लो कर दे, एक्सेप्टेंस करें, एक्सपेक्टेशन के बदले एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दे, तो जिंदगी और बेहतर बनेगी और हम सब साथ में ही बोल सकते हैं, वाह जिंदगी वाह। मिलेंगे दोस्तों दूसरे एपिसोड में, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।